दोस्तों अभी हाल ही में आप सबको पता है शादियों की सीजन चल रही है और जब शादियों की सीजन होती है तब हम लोगों को एक शादी का इनविटेशन मिलता है जो कभी तो हमें फिजिकली मिल जाता है या फिर कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जिसकी शादी होती है वो हम तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए वो हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे टेलीग्राम में मैसेज के माध्यम से उस कार्ड को सेंड करता है। दोस्तों इसी तरीके को अपनाकर ये ठग लोग लोगों को व्हाट्सएप पर एक शादी का कार्ड भेजते हैं और फिर लोगों से लाखों की ठगी करते हैं। जब हम उस इनविटेशन को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों उसका कारण यह है कि ये ठग लोग जो इनविटेशन जैसा कार्ड हमारे पास भेजते हैं वो एक कार्ड होता ही नहीं, वो एक एपीके फाइल होती है जिसे हम जब व्हाट्सएप मैसेज में देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये होगा किसी के शादी का कार्ड, होगा कोई इनविटेशन, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होता। एक बार क्लिक होता है, डाउनलोड होता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। जो एक ऐसे ही मालवेयर प्रोग्राम से, जिसे हम वायरस बोल सकते हैं, उससे तैयार की हुई फाइल जो आपके मोबाइल के डेटा के साथ सेंध लगाती है या यूं कहे आपके मोबाइल के कंट्रोल को हैकर्स लोगों के पास पहुंचाती है। दोस्तों इस तरह से जो स्कैम हो रहे हैं उसकी घटनाएं राजस्थान से, गुजरात से, हिमाचल से, या यूं कहे कि नॉर्थ इंडिया में अभी बहुत सारी शादियां हो रही है, तो ज्यादातर जो ठगी ये ठग लोग कर रहे हैं वो नॉर्थ साइड कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी ही एक घटना के बारे में हम बात करेंगे जो घटना जुड़ी है राजस्थान के उदयपुर जिले से। वहां एक कुलदीप नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 35 साल। उसके एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान होती है। वो रोज की तरह सुबह दुकान जाता है और शाम को वापस लौट आता है। दोस्तों जब वो दुकान से वापस लौटता है घर को तो रास्ते में उसको एक व्हाट्सएप पर मैसेज मिलता है जिसमें कुछ इस तरह आमंत्रण पत्र के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों वो लड़का उस आमंत्रण पत्र को खोलता है। वो जब उस आमंत्रण पत्र को खोलता है, या यूं कहे कि व्हाट्सएप पर जो फाइल उसके पास इनविटेशन के रूप में आई उसे जब खोलता है तो वो खुलती नहीं। वो डाउनलोड होती है बेशक, लेकिन वो ओपन नहीं होती। दोस्तों ऐसे में वो लड़का वापस व्हाट्सएप को बंद करके मोबाइल अपनी जेब में डाल लेता है और अपने घर की तरफ निकल लेता है, क्योंकि दुकान से आ रहा था तो उसे घर जाना था। दोस्तों ये जो मैसेज इस लड़के के पास आया उस वक्त जो टाइमिंग थी वो थी 7 बजे की। तो 7 बजे इसको वो इनविटेशन के रूप में एक फाइल मिली व्हाट्सएप पर, वो नहीं खुली तो इसने वापस व्हाट्सएप बंद किया, मोबाइल अपनी जेब में डाला और निकल गया। घर जाके इसने खाना वाना खाया और फिर सो गया। दोस्तों जब ये सुबह उठा तो इसने देखा इसके अकाउंट से लगभग 4 लाख रुपए निकल चुके हैं जो 8 बार में निकाले गए हैं। यानी यूं कहे कि रात को जब ये लड़का सो रहा था तभी रात में ही इन स्कैमर लोगों ने इस लड़के के बैंक अकाउंट से 8 बार में लगभग 4 लाख रुपए निकाल लिए। इसके पास ना तो कोई मैसेज आया उस वक्त जब वो हैकर इसके अकाउंट से पैसा निकाल रहे थे। इसके पास तो मैसेज मॉर्निंग में आया और मॉर्निंग की जो टाइमिंग थी वो भी 10 बजे। दोस्तों ये लड़का जाता है जब बैंक जाके ट्राई करता है कि इसके अकाउंट से जो 4 लाख रुपए निकाले गए हैं 8 बार में, आखिर वो पैसा किसने निकाला। तब बैंक वाले बताते हैं कि भैया जी आपके अकाउंट से जो पैसा निकाला गया है वो 8 बार में निकाला गया है और राशि है टोटल 4 लाख रुपए। बाकायदा आपको ओटीपी आया है अपने मोबाइल पर, उस ओटीपी का इस्तेमाल करके ये पैसा निकाला गया है। अब दोस्तों यहां गौर करने वाली बात यह थी कि उस लड़के के पास किसी भी प्रकार की कोई ओटीपी नहीं आई, फिर ये पैसा कैसे निकल गया। दोस्तों असल बात यह है कि जिन ठग लोगों ने इस लड़के को व्हाट्सएप पर जो इनविटेशन लेटर भेजा था और जब इस लड़के ने उसको ओपन किया था तब इस लड़के ने वेरीफाई नहीं किया था कि मैं जिस इनविटेशन को खोल रहा हूं और जिस नंबर से मुझे ये व्हाट्सएप मैसेज आया है क्या मैं इस नंबर को जानता हूं, कोई मेरी जान पहचान का है ये। तो इस लड़के ने उस नंबर को इग्नोर किया, डायरेक्ट उस फाइल को खोला। इसने सोचा कि कोई शादी का कार्ड होगा, लेकिन दोस्तों असल में वो एक एपीके फाइल थी। जैसे ही इस लड़के ने उस इनविटेशन लेटर पर क्लिक किया तो वो एपीके फाइल इस लड़के के मोबाइल में इंस्टॉल हो गई और उस एपीके फाइल को इन स्कैमर लोगों ने कुछ इस तरह डिजाइन किया था जिससे कि वो एपीके फाइल में जो प्रोग्राम छुपा है, जो वायरस छुपा है, वो इस लड़के के पूरे मोबाइल को कंट्रोल करे और पूरे मोबाइल को कंट्रोल करके जितनी भी गतिविधि इस लड़के के मोबाइल में होती थी वो सारी गतिविधि ये एपीके फाइल जो एक प्रोग्राम था वो प्रोग्राम इन स्कैमर लोगों के पास पहुंचा रहा था। यानी यूं कहे कि उस लड़के के मोबाइल की जितने भी डेटा, जिनमें फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैसेज, यहां तक कि उसकी जो बैंक डिटेल है उसको भी ये एपीके फाइल चुरा कर
उन ठग लोगों को पहुंचा रहा था। तो इस तरह का एक मालवेयर प्रोग्राम जो उस लड़के के पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर रहा था। तो ऐसे में ये ठग लोग बड़ी ही आसानी से उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे। दोस्तों, ये जो मालवेयर प्रोग्राम था, इसने इस लड़के के बैंक की जो ओटीपी थी उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। जो ओटीपी इसके नंबर पर आ रही थी बैंक से, उस ओटीपी को डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट कहां किया? उन स्कैमर लोगों की तरफ। तो ये स्कैमर लोग ओटीपी भेज रहे थे, उसके बैंक अकाउंट में सेंड लगा रहे थे, और जो ओटीपी वापस बैंक की तरफ से आ रही थी वो इस लड़के के मोबाइल पर नहीं आकर उस एपीके फाइल की मदद से डायरेक्ट उन ठग लोगों के पास जा रही थी। और उस ओटीपी का इस्तेमाल करके ये ठग लोग पूरी रात उस लड़के के अकाउंट से पैसा निकाल रहे थे। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो एपीके फाइल से हमारे साथ स्कैम होता है, वो स्कैम आज से नहीं चल रहा, ये सबसे पुराना स्कैम है। दोस्तों, आप भी हमेशा ध्यान रखें कि आपको अगर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कोई किसी नए नंबर से कोई ऐसी फाइल आती है, कोई इनविटेशन आता है, या फिर अदर वीडियो, फोटो या कोई जीआईएफ फाइल, इस तरह की कोई भी चीज आपको प्राप्त होती है, तो पहले आप उस नंबर को वेरीफाई जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, आज के वक्त में हम इतने बिजी हैं, हमें टाइम नहीं है ये देखने का कि हमारे पास जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है वो किसका आ रहा है, किस नंबर से आ रहा है। हम डायरेक्ट, हमारे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, डायरेक्ट उसको खोलते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। तो आप हमेशा ही ध्यान रखें, किसी भी नए नंबर से अगर कोई भी फाइल आपको प्राप्त होती है तो उसे आप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, तुरंत उस नंबर को डिलीट करें और ब्लॉक करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।